Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, AIMIM नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने 2 रोज कबल इन्होंने एक बयान जारी किया था। यह कहा था कि विजयनगर कॉलोनी में एक बिल्डिंग की तामीर हो रही थी और यहां पर फिरोज खान के कुछ चेले आकर 30 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं और इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और GHMC में दरखास्त भी दिए हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। हालांकि इसका कोई एविडेंस नहीं है, जो पैसों की बात कही गई थी। इसी को लेकर फिरोज खान के साथ रहने वालों ने एक प्रेस मीट करते हुए ऐसी तफसीलात बताई है कि माजिद हुसैन के लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं। मैं माजिद हुसैन साहब से ये कहूंगा कि माजिद भाई, इख्तियार तो आते रहता और जाते रहता। आज आपके पास है, कल KCR के पास भी था, लेकिन आज KCR को कोई पूछने वाला नहीं। इख्तियार के नशे में इतने भी ऊंचे मत हो जाओ कि लोग इख्तियार जाने के बाद तुम्हें बुरा भला कहे। अब अल्लाह दौलत उसी को देता है जो संभाल सकता है और ताकत उसी को देता है जो उस ताकत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करता। अब याद रखिए माजिद हुसैन साहब, ये इख्तियार तो हमेशा रहने वाला नहीं। कल कोई MLA थे, आज आप MLA है। आप MLA बन चुके हैं, फिर क्यों ऐसे लोगों पर ये बेबुनियाद इल्जामात लगाते हो और फिर इनके मुंह को क्यों लगते हो आप देखिए, कल तक KCR के जूते उठाने वाले, KCR की तारीफ करने वाले, KCR की तारीफ करते करते नहीं थकते थे, आज KCR को छोड़ दिए हैं क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं है। जैसे ही रेवंत रेड्डी के पास इख्तियार आ गया, उनके गोद में बैठ गए हैं। तो आप याद रखिए माजिद हुसैन साहब, आपको जो अवाम ने चुनकर MLA बनाया है, आप अवाम की खिदमत करिए, अवाम के मसाइल को हल करिए, बल्कि आपसे छोटे लोगों के मुंह को मत लगिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो ये पावर दिया है इसका सही इस्तेमाल करें और गरीबों की मदद करें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहीं, आज सुबह में मुझे विजयनगर कॉलोनी से एक कॉल आया था कि यहाँ पर विजिलेंस के ऑफिसर सील करने आए हैं, एक बिल्डिंग को सील करने आए हैं। बिल्कुल, हमें कभी भी कोई इलीगल बिल्डिंग पे कभी कोई एतराज ना था ना कभी रहेगा। अगर GHMC या गवर्नमेंट के कोई अहदेदार किसी भी बिल्डिंग पे अपने तरफ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं, अगर कोई काम करते हैं, हमें कोई प्रोसेस नहीं हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर ये जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है, इसमें जो 3 कंप्लेनर्स है, सबसे पहला कंप्लेनर है वसीम, जो कांग्रेस पार्टी का नॉमिनेटेड मेंबर है गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट में। एक है असद, जो यहाँ का जो कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट फिरोज है उसके साथ रहता, जो रहता सरदार बेग साहब की दरगाह कर, और ये वसीम रहता सीतारा बाग में। और एक प्रवीण बोल के कंप्लेनर है जो फिरोज खान के साथ रहता, जो रहता संतोष नगर कॉलोनी में। ये तीनों कंप्लेनर्स का इस कॉलोनी से दूर दूर तक, किलोमीटर तक कोई रिश्ता नहीं। ये लोग एक एक्सटॉर्शन रैकेट पूरे नामपल्ली में चला रहे हैं। इससे पहले भी जब आसिफ नगर PS के ये झड़प हुई थी, मैं बार बार लोगों को चीख कर कहा कि ये लोग इन राइटिंग कंप्लेन डाल रहे हैं और यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं और बिल्डिंग्स के ओनर्स को सता रहे हैं। मेरी आपसे, आपके जरिए से पूरे बिल्डिंग ओनर से ये गुजारिश, अगर कोई भी आपको एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज मेरे पास आइए, मैं आपके साथ ठहरूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिंदू मुस्लिम या कुछ भी हो। फिरोज को शर्म आनी चाहिए कि आज वो एक हिंदू का घर तोड़ा रहा है। ये वही हिंदू कम्युनिटी है जो उसके साथ एक साथ इलेक्शन में ठहरी हुई थी, और आज वही कम्युनिटी के जो लोग उसके साथ थे, मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारी साथ के एक भाई का पूंजी की कमाई को आज तोड़ा जा रहा है? और एक्सटॉर्शन कितना किया जा रहा है? 30 लाख रुपए का वीडियोस है,
वो असद और उसके दूसरे लोग आके यहाँ के जो ओनर है अभिषेक, उनसे बात करें। कहा यह जा रहा है कि ये बीआरएस कैंडिडेट है, बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और इनको दबाव डाला जा रहा है कि तुम कांग्रेस में शामिल हो, आप विजयनगर कॉलोनी डिवीजन प्रेसिडेंट। ये तरीका होता है किसी को अपनी पार्टी में लेने का? तरीकेकार ये होता है कि अखलाक से अपना काम करे और वो अपने खुद से आए। और आज यहाँ पे एक एक्सटॉर्शन रैकेट हो रहा है और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैंने जीएचएमसी और विजिलेंस को इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बनना देना चाहूंगा। मैं जीएचएमसी से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैं एक मेयर है और ये लोग इस एक्सटॉर्शन रैकेट का पार्ट नहीं बन सकते। अगर कोई ऑपोजिट नेबर हो या पड़ोसी हो वो कंप्लेन देता है तो जेन्युइन कंप्लेन है। एक संतोष नगर में रहता है एक फालतू, एक रहता है सरदार एक साहब की दरगाह में जो अभी तक औकाफ का किराया बाकी है, एक काला भिलावा रहता है सीताराम बाग में। ये लोग आके विजयनगर कॉलोनी में कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? इनका मकसद ये है हराम कमाई से अपने घर को चलाए, हराम कमाई से अपनी औलाद को पालाए और अपने आका के शराब के खर्चे को उठाए। ये है इनका काम। इनके आका का अब शराब कहने के भी पैसे नहीं है तो अपने कुत्तों को गली गली भेज रहा है कि लोगों से पैसे लूट के लाओ ताकि मैं उन्हें शराब पी सके। ये हराम, ये फालतुओं को सोचना चाहिए कि ये वही कम्युनिटी है जो तुम लोगों का साथ दी है और आज वही हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग बुलडोजर लेके आए हैं जिसे रोकने के लिए मंजलिस ठहरी हुई है जिसका साथ आप लोगों ने नहीं दिया। ये याद रखिए हमेशा और हम इस घर के साथ ठहरेंगे, पूरी मजबूती के साथ ठहरेंगे और इस घर को धक्का लगने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नामपल्ली माइनॉरिटी चेयरमैन प्रेजेंट और अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं कुछ मीडिया के ज़रिए कुछ बातें सुना जो मेरे को एक बेहद अफसोस हुआ, जिसके बारे में एमएलए साहब कह रहे थे कि प्रोटेक्शन माफिया हम है। बल्कि आप प्रोटेक्शन माफिया है एमएलए साहब, आपकी ज़रूरत नहीं थी वहाँ आने की क्योंकि वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था। कुछ हमारे पास लोग आके बोले चेयरमैन साहब हमारे गली के अंदर कोई लोग बोर डाल रहे। बोले तो कौन डाल रहे? फला शख्स है, बीआरएस का कॉन्टेस्टेड कारपोरेटर है। बोल के खैर कारपोरेटर है या नहीं है जो भी है सो इन सो, हमको उससे ताल्लुक़ नहीं था या पार्टी से कोई भी ताल्लुक़ था तो उसकी जगह था। लेकिन हमारे पास लेके आके कुछ फ़ोटोज़ दिए वो लोग, जो पानी बह रहा था, जो बोर डालने की वजह से पूरी पाइपलाइन फूट गई थी। टोटल पाइपलाइन फूटने के बाद हम इमीडिएटली जीएचएमसी को कंप्लेंट करें। जीएचएमसी वाले इमीडिएटली एक्शन लिए, आके बोले कुछ कारपोरेटर्स है बोले तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे। इमीडिएटली क्या कंस्ट्रक्शन है? बोर मार रहे। ज्योति मैडम को हम इमीडिएटली फ़ोन करें तो बोले मैं अवेलेबल हूँ ऑफिस के ऊपर। बोले हम मैडम के पास गए, उनको ऑन राइटिंग कंप्लेंट दी। क्या बोल के मैडम इलीगल बोर कर रहा, आपके इल्म में है क्या? बोले नहीं मेरे इल्म में नहीं है। ओके, फिर आपके इल्म में हम डाल रहे। कुछ लोग हमको कंप्लेंट दिए जाके आप विज़िट करो। बोले तो कुछ लोगों को भेजे, वहाँ पे जाने के बाद मालूम हुआ कि उसके अंदर 3 बोर है, 2 अंदर है एक बाहर है। बाहर जो डाल रहे थे 2 कब डाले वो पता नहीं, बाहर जो डाल रहे थे उसकी वजह से पूरी बोरवेल सीवरेज लाइन फूट गई थी। उसका कंप्लेंट देने से हमको मालूम हुआ कि अंदर 2 बोरवेल है। तो वो लोग गए, सीज करे या नहीं करे, हमको फ़ोटोज़ नहीं दिए। वो हम इमीडिएटली उसकी वो फ़ोटो नहीं देने की वजह से हम एक्शन नहीं लिए। नहीं लेने से हम विजिलेंस ऑफिस को जाके उसका कंप्लेंट दिए, डीआरओ साहब को कंप्लेंट दिए। डीआरओ साहब वहाँ से ज्योति मैडम को फ़ोन करके पूछे तो हम सीज़ करा डाल रहे बोले। बहरहाल सीज़ कर दिए। उसके बारे में हमको पूरे कंप्लेंट आके दिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा, बोल के कंस्ट्रक्शन कर रहे। तो हम जीएचएमसी को जोनल ऑफिस के अंदर जाके कंप्लेंट दिए। इलीगल सेल्लार प्लस 166 स्क्वायर यार्ड पे सेल्लार मारे और 9 फ्लोर पेंट हाउस के साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पूरा टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उसके ऊपर हम जोनल साहब को दिए, फिर डीसी साहब को दिए। डीसी साहब कन जाके हम बैठे तो कुछ एक मैडम थे, वो इंस्पेक्टर है, उन्हें एक इंस्पेक्टर की हैसियत रखना चाहिए। उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम डीसी साहब कन बैठ के चाय पिए पानी पिए, ये ऑफिशियल मसला है। क्योंकि हम एक कंप्लेंट देने गए तो उन्हें एक रिस्पेक्ट के तौर पे हमको चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो भी पिलाएंगे। वो एक अच्छा शख्स था होगा या बुरा शख्स था होगा, जो भी सो इन सो, वो आपका मसला है। हम कंप्लेंट देने के बाद वो एक्शन लिए। लेने के बाद वो मैडम करीब उसका स्टे ऑर्डर 18 तारीख तक था इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उन्होंने बतलाए। विजिलेंस ऑफिस में हम कंप्लेंट देने के बाद उसको एक्शन में लेके आए, सीज करने के लिए आए विजिलेंस ऑफिसर्स। आने के बाद एमएलए साहब
उनका पर्सनल क्या मैटर था होगा जो उन्होंने उनको फ़ोन भी नहीं करे तो आए कहते उनका क्या मैटर है जो उसके अंदर आने की रीज़न क्या है भाई? उनका बीआरएस का कारपोरेटर है तो बीआरएस के एमएलए साहब आना चाहिए था, उन्होंने आए, इन्हों आए लेकिन प्रोटेक्शन मनी के लिए आए शायद। एमएलए साहब आप एक अच्छे इंसान हैं, ब्रांड फिरोज़ खान का नाम लेते रहते, हर टाइम लेते रहते आप, क्यों? आपको क्या ज़रूरत है? आपका क्या नाम हो रहा है? क्या उनके नाम से आपका टैग जो एमएलए लगा ना वो असदुद्दीन अवैसी की तरह लगा, एक मजलिस पार्टी की तरह लगा। आप एक इलेक्शन भी लड़ेंगे ना, आप ज़िंदगी भर नहीं जीत सकते। आपको बात करना नहीं आता, आप फला एड्रेस देते हुए बोल रहे कि दरगाह सरदार बेग साहब के अंदर रहता, बराबर रहता हूँ। मैं नामपल्ली का चेयरमैन हूँ, मैं एक जिम्मेदार हूँ, अवाम की तकलीफ़ को हम समझते। आज अवाम जितनी परेशान है नामपल्ली के अंदर, हर रोड खोदा जाता, हर रोड के ऊपर एक 4-4, 5-5 महीने तक खुदा हुई रहती, उसके बाद बिल्डर से। नाम नंदू है, मेहदीपट्टनम डिवीज़न सोशल मीडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैं जो कल एमएलए साहब जो माजिद हुसैन साहब जो वाक़या पेश किया था कल, जिसके बारे में एक्सट्रैक्शन की डिमांड कर रहे जो फिरोज़ खान के कैडर बोल के, ये पूरा गलत है। कोई अमला एक्सट्रैक्शन नहीं करे किधर भी। कहीं को बोले तो जब हमारे को लोकल रेजिडेंट्स जो कंप्लेंट करे कि इलीगल हो रहा कंस्ट्रक्शन वहाँ बोल के, तो तुरंत हम जाके वहाँ विज़िट करके देख के इलीगल है बोल के कंप्लेंट दिए गया है ऑफिस के अंदर। तो दिए गए जब, और अभिषेक ये कौन है मेरे को आज तक ये पता नहीं है, ये अभिषेक कौन है की उन्हें कल जो बोल रहा नंदू मेहदीपट्टनम बोल के बोल रहा, उन्हें कौन है मैं आज तक मैं उसको पहचान तो नहीं। कल उन्हें मेरे बारे में बोला कि एक्सट्रैक्शन डिमांड कर रहे 30 लाख की, पूरे टीम फिरोज़ खान की बोल के बोल रहा था उन्हें। असल है कौन अभिषेक ये, और उसका घर जो प्रूफ है तो वो ना वीडियो में डाल देना, वो लोगों के पास जो भी प्रूफ है वीडियो के सामने लाके वीडियो पेश करो बोल के बोलो। और मैं मीडिया के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये अभिषेक जो है उन्हें जो बिल्डिंग का ओनर नहीं होता उसका प्रूफ है। देखो ये वीडियो में लियो, ये घर किसके नाम पे है देखो, आप देखो ये मर्री शशांक रेड्डी बोल के है, ये रेड्डी है। अभिषेक ये कास्ट अभिषेक जो है ना रेड्डी कास्ट के नहीं होते अभिषेक, ओके ना। ये जो है रेड्डी के नाम पे, और ये प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट है, ये भी मर्री शशांक रेड्डी के नाम पे। अभिषेक से और ये ज़मीन से कुछ ताल्लुकात ही नहीं है। तो अभिषेक ये सीन ऑफ ऑफेंस में कहीं को इन्वॉल्व हो रहा, उतना इंटरेस्ट कहीं को ले रहा उन्हें, या उन्हें मांडोली करके टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को पैसे देके कुछ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बिल्डिंगा बना के पैसे ले रहा, या उन्हें बिनामी है क्या मर्री शशांक रेड्डी का। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे आप लोग चारों जबरदस्ती कर रहे हैं कि कांग्रेस में आ जाओ। भाई हम क्या उन्होंने जीते हुए एमएलए या जीते हुए कारपोरेटर है, उनके साथ एक 10 जने पिटते नहीं, 10 जनों को चाय नहीं पिलाता वो बंदा। कल मैं जानकारी करा उसके बारे में, मेरे को नहीं मालूम था, कल मैं जानकारी करे तो उसके पीछे 10 जने नहीं रहते ना, उन्हें कारपोरेटर है ना कोई नहीं है, तो उसको कहीं को लेंगे भाई। पार्टी में कोई उन्हें जीता हुआ कैंडिडेट है तो उसको लेंगे बराबर, उन्हें जीता हुआ कैंडिडेट ही नहीं है तो कहीं को लेंगे, उसके पीछे 10 जने नहीं रहते। और उन्हें है कौन, उन्हें प्रॉपर्टी के हमारे बारे में जो बोल रहा कल, उन्हें उसके नाम पे ना ज़मीन है ना कुछ नहीं है, उन्हें है कौन, कॉन्ट्रैक्टर है नहीं ब्रोकर है, बिल्डिंग बना के टाउन प्लानिंग वालों को पैसे दे के क्या ये बनाने लगा लेता या क्या है उन्हें। ये रेड्डी कौन है, अभिषेक कौन है, किसके नाम पे ज़मीन है, कौन जुल्म कर रहा है वहाँ। कल एमएलए साहब को बुलाया गया है वहाँ पे, तो एमएलए साहब आए हुए हैं वहाँ, तो किसके नाम पे। कल एक जने मीडिया वाले कल नहीं पूछे भाई आप लोग आपका प्रॉपर्टी है क्या बोल के, ये देखो प्रॉपर्टी का ओनर शशांक रेड्डी है, अभिषेक का क्या ताल्लुकात है इससे, ये बोलो आप। और ऐसे कई सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन से जिस पर हम कार्रवाई नहीं करें और हमारे को ज़रूरत भी नहीं थी, और ये भी कंप्लेंट कंटिन्यूस आने की वजह से कंप्लेंट करें हम लोग, तो ऑफिसर्स एक्शन नहीं लेने की वजह से विजिलेंस वाले रिपोर्ट दिया गया और विजिलेंस वाले दिए इसके अंदर। कंप्लेंट करने का क्या राइट है? क्या रेट है बोल तो, परसों रिसेंटली 5 तारीख के दिन जब जस्टिस विनोद कुमार एक जजमेंट दिया कि कोई भी रोड पे कोई भी जाने वाला, उन्हें पैसेंजर भी हो सकता या बाहर वाला कोई भी हो सकता, वहाँ का मुकामी भी नहीं रही है भी तो परवाह नहीं, उन्हें कंप्लेंट दे सकता कोई भी हो बोल के उन्हें बोला। और ये जो है पूरे इलीगल कंस्ट्रक्शंस को सीज करो बोल के जो वेकेशन बेंच लास्ट डे के दिन विजय सेन रेड्डी जस्टिस ने दिया कि सीज ऑल इलीगल स्ट्रक्चर्स बोल के दिया गया। ये डीसी क्रॉनिकल का पेपर है, डीसी का है, December 3, ये May 3 का है, जिस दिन लास्ट हाई कोर्ट का वर्किंग डे था वेकेशन बेंच, ये दिया गया है। और 166 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर 9 फ्लोर अंडरग्राउंड सेलर एस्केवेटिंग टू 15 फीट्स के साथ स्टिल्ट पार्किंग के लिए, सो स्टिल्ट को उन्हें पूरा कमर्शियल पर्पस को इस्तेमाल कर रहा, और 7 फ्लोर डाला उसके ऊपर,
और सेटबैक्स नहीं है, पूरा 100% डिविएशन है और बालकनीज पूरे रोड पे है, आधा फुटपाथ गवर्नमेंट लैंड को इंक्रोच हुआ, फिर भी टाउन प्लानिंग वाले देख के नज़रअंदाज करे। 9 महीने से कंप्लेंट आने के बाद कल विजिलेंस वालों की एक्शन होने की वजह से वो लोगों को कुछ नहीं मिलने की वजह से एक्सटॉर्शन की केस लगाया गया है। ये एक्सटॉर्शन कोई करे नहीं, कुछ डिमांड भी नहीं करे, ना आज तक अभिषेक से बात नहीं करे, ना उससे ताल्लुकात नहीं है हमारे को, कंप्लेंट दिया बोल के करे। और एक घर में 3 बोरवेल कैसे रहते भाई साहब? कुछ भी ना होता। मेरा नाम यश प्रवीण कुमार है और जो कल विजय और कॉलोनी का कंप्लेंट जो है मैं ही कंप्लेन करा सो हूँ उसका। तो माजिद हुसैन साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हिंदुओं का नाम लेके आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म भाई? हिंदुओं की शर्म। आप है मुसलमान, आपको मुसलमान के वोटां भी गिरे, हिंदुओं के वोटां भी गिरे, फिरोज़ खान को भी हिंदुओं के वोटां गिरे, मुसलमान के वोटां भी गिरे। और आप ये बोलना गलत है कि हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। और हरा झंडा आके यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कर रहा है। आपकी झंडे की ज़रूरत हमारे को नहीं है, हमारा जो है हमारा हिफाजत हम कर ले सकते। और रही बात ये बिल्डिंग की, हमारे को बहुत से कंप्लेंट आए ये बिल्डिंग के ऊपर कि ये 160, हम जब जानकारी करें कि ये 166 स्क्वेरियाज पे बनी सो है और ये क्या है 9 फ्लोर्स उठाया, और 9 फ्लोर्स उठाया तो ये बिल्डिंग का उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कौन रिलीज़ कर रहा और उसके अंदर कौन आ रहे, कैसा इसको GHMC कैसा अप्रूव कर रही है आप लोगों को पूरा ये करने के लिए। तो इसलिए क्या है, मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आप हिंदुओं से माफ़ी मांगना चाहिए, आप हिंदुओं के खिलाफ़ ऐसा शर्म आनी चाहिए। वो ये लफ्ज़ अगली बार बोलेंगे तो आपके खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा और मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगा इसके बारे में, ठीक है? और आपसे जो भी है आप देख लो, ठीक है? और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नामपल्ली में कहीं ऐसे बिल्डिंगा बने सो है कि जिसके मॉर्टिगेज रिलीज़ हुए और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिला, उससे पहले ही GHMC जो भी है अब उन लोग मैनेज होके कर रहे कि कैसा कर रहे कि हम तो नहीं बोल सकते। मगर क्या है, आपकी है ना साहब, हुकूमत हमारी है, हुकूमत बेशक हमारी है, मगर ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होने सो उससे पहले के भी है, जो हमारे बाद हम हुकूमत से आने के पहले भी है, ये पूरे KCR के हुकूमत के टाइम के भी है। और अभी जो कंस्ट्रक्शन अभी भी जो भी चल रहे वो पूरे MIM के और GHMC मिलके दोनों मिलके कर रही है। हुकूमत हमारी है, मगर यहाँ पे जो भी GHMC ऑफिशियल्स है, यहाँ के टाउन प्लानिंग के जो भी है उन लोग पूरे मिलके कर रहे, BRS के तरफ के भी कर रहे हैं और MIM के भी कर रहे हैं। और ये मॉर्टिगेज का जो भी है मसले, ऐसे बिल्डिंग का कहीं है और ये तो शुरुआत है हम जो कर रहे, अभी आगे हम लोग बहुत करेंगे। और आपके जो भी इलीगल, आप अभी से होशियार हो जाओ। क्यों बोले तो आप जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज आप बनाए, ये हुडा कॉलोनी का आप एक प्रॉपर्टी बोले, वो प्रॉपर्टी पे आप आए सो थे, उस दिन आप बोले यहाँ पे बस्ती का दवाखाना बन रहा है, ये बोल के आज के दिन क्या हुआ, वो किसी और को बेच दिए और उसको क्या करे हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिए। और वो नाला का है और वो सरप्लस लैंड है गवर्नमेंट का, आप कैसा कर लेते और उसका कैसा बनाते, उसका हाउस नंबर कैसा देते, और GHMC को यहाँ पे कौन दे रहा ये पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, पूरे इलीगल एक्टिविटीज़ है आपके नामपल्ली में जो भी है। तो आपके बाहर आ रहे तो आप हमारे को बोल रहे कुत्ते बोल के, तो कुत्ते हम होंगे मगर आप कुत्तों के सरदार है, समझे? तो क्या है, ये बात हमारे से नको करो। और एक बात, हम है फिरोज़ खान के पट्टे हैं, प्रवीण फिरोज़ खान का पट्टा है, असद फिरोज़ खान का पट्टा है, नंदू फिरोज़ खान का पट्टा है, यहाँ पे जो भी है हमारे फिरोज़ खान के पट्टे ही छे हम और रहेंगे भी। मगर तेरे जैसे वालों के लोगों के सामने तो हम नहीं झुकते। और क्या है, एक्सटॉर्शन जो भी आप बोल रहे ना, एक्सटॉर्शन हम किसी से पूछे नहीं, ना हम शशांक रेड्डी से कभी बात करें, ना शशांक रेड्डी हमारे को पहचानता, ना हम शशांक रेड्डी को पहचानते। हम एक इलीगल बिल्डिंग के ऊपर कंप्लेन करें। और GHMC वालों से ये है हमारी कि आप कभी भी कंप्लेनेंट का नाम देते तो कंप्लेनेंट का नाम रिवील कैसा कर रहे हैं आप लोग हम बाहर? ये कौन से कानून बता रहा कि आपको कि ऐसा कंप्लेनेंट का नाम रिवील करो बोल के? तो लिहाजा ये सब GHMC वाले और MIM के लीडर और जो भी माजिद हुसैन आप भी है, आपको भी मैं बोल रहा हूँ ये सब बात आप बंद कर दो। और जो भी है आपको करने का है तो आप हुकूमत करो, आप MLA बने, आप पब्लिक की सेवा करो, पब्लिक में रहो। और ये हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब मालूम है, ठीक है? ये इसमें नको आप। थैंक यू, जय हिंद। उनके साथ क्या रह रहे, आप जीते हुए लोगों के साथ क्या रह रहे, बोलो। फिरोज़ खान हारे हुए हैं ना, हाँ, उनके साथ शुरू करो।
मेरा नाम तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन मेरा नाम हमारे नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन मशहूर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज उनके लेवल में मेरे को खड़ा कर दिए। सबसे पहली बात, ये जो मुद्दा है ना, ये प्रॉपर्टी अभिषेक की है ना माजिद हुसैन की है। ये प्रॉपर्टी किसकी की है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना माजिद क्यों आ रहे आप? आपको ना अभिषेक बुलाया ना प्रॉपर्टी का ओनर बुलाया, दोनों ज्यादा पुकार रहे। प्रॉपर्टी किसकी पुकार रहे कौन? और ये प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूं, 166 गज के ऊपर 9 फ्लोर का परमिशन कौन देते मेरे भाई? 9 फ्लोर डाले, चलो छोड़ो, उसके अंदर 3-3 बोरिंग का परमिशन, 2 घर के अंदर 1 घर के बाहर। अगर वही कोई बेचारा गरीब बनाया तोड़ देते। उसकी एक छोटी मिसाल दे रहा हूं, साल भर पहले अपने चिंतल बस्ती में बेचारा 70 गज पे अवैस, वो बेचारा मुसलमान, एक गरीब मुसलमान, उसका घर तोड़ दिया बेचारे का। जब माजिद हुसैन के क्यों नहीं आप? क्या वो मुसलमान आपको वोट नहीं डाले? क्या वो गरीब मुसलमान था, उसको आपके पास देने के आपसे पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आए? क्या मल्लेपल्ली में यागाज होटल तोड़ दिए? कई क्यों तोड़ दिए? खाली बेचारा कांग्रेस का झंडा लगाया था, फिरोज खान को उसको बुला के उसकी इनॉग्रेशन कराया था। क्या वो मुसलमान आपको वोट नहीं डाला? आप हिंदू मुसलमान बोल रहे हैं। अरे हिंदुओं को मालूम, मुसलमानों को मालूम। आप जो बात करते हैं ना, कभी आपके वीडियो के ऊपर कमेंटा पढ़ो, कमेंटा पढ़ के भी आपको शर्म नहीं आ रही। आप क्या भी बोल रहे हो, पूरे बता ठहरो। ये तो हो गया घर का किस्सा। रिसेंटली लाला स्कूल में बच्चों की टीचरों की सैलरी बाकी थी, 2-2, 3-3 साल की बाकी थी मेरे भाई। एक टीचर की 4-4, 5-5 लाख रुपए सैलरी थी। टीचर यहाँ के एमएलए को फोन नहीं करके फिर मैं उनकी सैलरियों का इश्यू करने गया, सेटलमेंट कराने गया, तो वहां पे क्या हो रहा, खबर लग गई, सीधा भाग किया है। आगे रहने दिलाता क्या, हम दिलाते करते हैं। बोले चलो अभी मैं टीचर बोला हमने दिलाते नहीं दिलाता, जाने दो, जाओ बोल के बोले। क्या करें वहां पे? 4-4, 5-5 लाख रुपए की सैलरी है, 20-20 हजार रुपए दिए बेचारे टीचरों को, पोस्ट डेटेड चेक मार्च का या अप्रैल का दिए। अब कौन सा जून का महीना चल रहा, टीचर फिर से आने वाले फिरोज खान के पास। ये नाटक आपके पूरी आवाम समझ रही, समझ जाओ, सुन रहे ना। ये कई को तो भी फिरोज खान का नाम आते किया, फिरोज खान का बच्चा जाती कि जब क्यों आ रहे आप? दूसरे जने बुला रहे क्यों नहीं जा रहे? चिंतल बस्ती में तोड़ दिया बच्चे का घर, वहां पे क्यों नहीं गए? या उसके ने तोड़ दिया, वहां पे क्यों नहीं गए? अब एक किस्सा बोल रहा हूं, रिसेंटली हाईलाइट है ये, आसिफ नगर बार में एक शराबी मुसलमान पी के, उसका क्लियर सीसीटीवी फुटेज है, मर गया बेचारा। वो मर गया, चलो उसको 1 लाख 2 लाख दे तो बोला कौन बार वाला, लेकिन इन लोगों का भी कुछ फायदा होना ना। अब ना वो बार वाले से क्या पूछ रहे थे कि बेचारा क्या नहीं दिया, आके इतनी गड़बड़ी करे, पूरी बस्ती वालों को जमा कर लेके यहाँ पे कैसा रहता बाहर, ये वो अम्मा बहन करके करा दिए बार बंद करा के। बोले कुछ भी हो जाओ मैं खुलने नहीं देता। बोले वो बार बंद करा दिए, सामने का एक बार बंद करा दिए, एक कंपाउंड बंद करा दिए, एक वाइन शॉप बंद करा दिए। 8 दिन के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? जो बार में मरा वो बार तो खुल गया। कहीं क्यों खुल गया समझ जाओ, जहां से कमीशन मिला वो बार खुल गया। जो वाइन शॉप वाले का लेना नहीं था, देना नहीं था, उसको 9 महीने, नवंबर के महीने में खाली कराते बल्कि परमिशन दिए। ये बार में मरा तो इसके कितना पैसों में सेटलमेंट हुआ बोलो? नहीं है आपके पास किसका भी जवाब। नामपल्ली की आवाम पूरा समझती, बार बंद कहीं क्यों कराए, खोले कहीं क्यों, ये बात नको करो। अभी तो ये शुरुआत है आपकी, अभी तो फिरोज खान नहीं आए, फिरोज खान के बच्चे काफी है आपको, सुन रहे ना। अभी एक बोल रहा हूं, अहमदनगर का आप देखेंगे, अहमदनगर के लोगों से सवाल पूछ रहा हूं मैं। जो हमारे एमएलए साहब है, उनके बाजू जो मदरसा था उनके घर के बाजू में, वो मदरसे को कौन तोड़ाए और वो मदरसा आज कौन खरीदे वो प्रॉपर्टी और कौन उसके अंदर घर बना के रह रहे? देखो नामपल्ली वालों, अहमदनगर में जो मदरसा है, मदरसे को उसके स्लैबों को होला दिलाए। जब कहीं क्यों नहीं गए माजिद हुसैन साहब आप? या किसी को दिलाना था, क्या करना था? मदरसा बिक गया, घर बन गया। तो ये भी मालूम कर लो, मदरसा बिका, घर किसका बिका, कौन बनाया, पूरी अहमदनगर की आवाम जानती। पूरे नामपल्ली की आवाम अहमदनगर वालों से पूछो, ए नामपल्ली के मुसलमानों, हमारे माजिद हुसैन को पहचानो। और एक बात रही,
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की, तो बोलते ना भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा रहता। पूरी कोशिश कर लिए, जब अल्लाह किसी को फंसाना चाहा तो कोई बंदा बचा नहीं सकता, जब अल्लाह किसी को बचाना चाहा तो कोई बंदा फंसा नहीं सकता। वैसे ये जरिया हमारे कायद फिरोज खान, अगर वसीम रहो, असद रहो, शेजान रहो, नंदू रहो या प्रवीण रहो, मसूद रहो, कोई भी रहो, उनके ऊपर आँच आने से पहले फिरोज खान आ जाता। चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो या चंद्रान गुट्टे का रहो या कहीं का भी रहो, उसी की जीती जागती मिसाल है जो को तुम्हारे साथ पुलिस रहने के साथ, रॉडी शीटर रहने के साथ, गवर्नमेंट के साथ भी 60,000 उठाए। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो करो, शर्म करो माजिद हुसैन। अब जो अपने आप को जो धारकारी समझती, सलमान खान समझ रहे, आपकी औकात क्या है बता रहा हूँ। जब तक असदुद्दीन ओवैसी का हाथ आपके सर पे है, एमआईएम का लेबल आपके पिशानी पे है, जब तक आपकी मोतबरी है, अगर आप सच्चे मर्द है तो असदुद्दीन ओवैसी का हाथ हटा के एमआईएम का लेबल निकाल के एक कॉर्पोरेट जीत के बताओ, कॉर्पोरेट वार्ड मेंबर जीत के बताओ, जब हम आपको मानते हैं। हमारे से बातें करना छोड़ दो माजिद हुसैन। ये बात कर रहे हैं, अरे ये बात कर रहे हैं, बात कर रहे, डरा रहे ने मेरे। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।